सहाफ़ियों की लड़ाई में पठानों और पंजाबियों की लड़ाई आ गई है। सूबाई तासुब, सूबाई नफरत, लिसानियत, ये अब हमारे यहाँ शुरू हो गई है। जिस तरह एक कौम को या एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ बेडरूम में कैमरे निकल आते हैं तो उनमें जो है वो लगाना मकसूद होता है, जजेस की कवरेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो है वो जहाँ क्राइम पकड़ना है, जहाँ पुलिस पकड़ी जा सकती है, वहां पर कैमरे नहीं है। बाकी सूबों से आने वालों को यहाँ लूटा जाता है। तो पाकिस्तानी है ना, बाकी नहीं, बाकी सूबों से, सिंध से, पंजाब से आने वालों को लूटा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निम्रा सोहेल हमारे साथ हैं। सहाफ़ियों की लड़ाई में पठानों और पंजाबियों की लड़ाई आ गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये कह रहे हैं कोई ये पठानों की लड़ाई है, ये पठान ऐसे करते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा ऐसा करता है। खैबर पख्तूनख्वा ऐसा करता है। तासुब, सूबाई तासुब, सूबाई नफरत, लिसानियत, ये अब हमारे यहाँ शुरू हो गई है। अच्छा, या आमतौर पर कोई कम तालीमी याफ्ता या जहन में बुग़्ज़ भरा हो तो किसी एक ज़ुबान के बोलने वाले, किसी एक इलाके के रहने वाले लोग कर लेते हैं, गलत है लेकिन वो कर लेते हैं। लेकिन अगर ये काम सहाफ़ी करे कि इस सूबे के लोग, इस हुकूमत के लोग, ये लोग, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर अगर आप उस एक्शन को इन टोटल देखें तो आपको नजर आएगा कि जो सहाफ़ी की राय है, जिसके जरिए वो बाकायदा एक पूरी कौम पे लेबल लगा रहा है, में भी बड़े सहाफ़ी, हाँ, दहाइयों का एक पूरी कौम पे लेबल लगा रहा है, एक पूरी हुकूमत पे लेबल लगा रहा है, ये शदीद ज़्यादती है। अब ताज़ा जो काम किया है वो नसरुल्लाह मलिक साहब ने किया है। अब नसरुल्लाह मलिक न्यू न्यूज़ के हेड हैं, यानी एक हेड होता है न्यूज़ का, एक हेड होता है करंट अफेयर्स का, ये ओवरऑल हेड है न्यू न्यूज़ के। और ये अखबार, इनका चैनल है, इनके पास मैगजीन वगैरह है, तो मुनासिब ग्रुप है। और मैं रेटिंग में किस नंबर पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं साइज की बात कर रहा हूँ कि मुनासिब ग्रुप है न्यू न्यूज़। और इन लोगों ने ये काम किया, नसरुल्लाह मलिक साहब ने, कि बाकायदा एक जगह एक वाकया और हुकूमत पे, सूबे पे, कौमियत पे डाल दिया का पूरा। इससे पहले ये काम जो है वो कुछ दिन पहले किया अफसार आलम साहब ने, गालिबन 19-20 तारीख थी, उस रोज उन्होंने किया। अफसार आलम साहब ने क्या किया था, वहां से बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों को लूटने के वाक़यात, सयाह खौफजदा, करप्शन में हुकूमत और पुलिस का हिस्सा, क्वेश्चन मार्क, रेंजर्स किधर है। आज शाम 5:45 पर वर्दी पहने ऑटोमेटिक राइफल्स उठाए 2 अफराद ने, जो अपने आप को केपी पुलिस के एहलकार बता रहे थे। एक 600 सीसी की 10 साल पुरानी छोटी गाड़ी में सवार 5 अफराद की फैमिली को मारगला हिल्स पर मोनाल से डायनो वैली की तरफ जाने वाली सड़क पर रोका और शनाख्त करवाने को कहा। गाड़ी में मौजूद बच्चों ने शनाख्ती कार्ड दिखाए तो वो पकड़ लिए। ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, वो दिखाया तो वो भी अपने पास रख लिया। और गाड़ी के कागजात मांगे, वो दिखाए तो इंजन खोलकर चेसिस नंबर दिखाने को कहा और वो दिखा दिया। फिर बोनट खोलने को कहा, दोबारा खोला और दिखाया। फिर तीसरी बार चेसिस लिखा हुआ है, चेसिस लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। ओके। और उसके बाद ये कहते हैं कि चेचिस बोला जाता है। और कहा कि चेचिस नंबर और कागजात पर नंबर में फ़र्क है। 20 मिनट तक फैमिली को कार समेत सड़क के बीच रोके रखा। इस दौरान गाड़ियां मुसलसल गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। दोनों अफराद ने सही वर्दी पहनी थी और नहीं बेल्ट, अपने इदारे की कोई शनाख्त न दिखाई, बल्कि बंदूकें उठाए धौंस देते रहे और कि हम वजीरिस्तान में लड़ चुके हैं, सीने पर गोलियां खा चुके हैं और मौत को बहुत करीब से देख चुके हैं। एक ने अपना नाम शाहजैन बताया और अपने आप को ASI लौरा पुलिस स्टेशन बताया। आखिर में फैमिली की खवातीन गाड़ी से निकली और उन वर्दी पोश बदमाशों को कहा कि इस वर्दी की हुर्मत और अपनी माँ बहन की शर्म करो और इस तरह फैमिलीज़ को सड़क पर तंग मत करो। तब जाकर उन्होंने कार्ड्स और लाइसेंस वापस किए। 11 साल से जारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मॉडल पुलिस से सवाल ये हैं, एक, आपकी मॉडल पुलिस पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाले सयाहों को हिरास क्यों करती है? अब ये देखिए ना, बाकायदा सिंध से, पंजाब से, दूसरे इलाकों से आने वाले टारगेट है केपी।
ठीक है। और सवाल नंबर 2, क्या ये केपी हुकूमत और पुलिस की बाकायदा पॉलिसी है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाले मासूम और सादा लोगों को बॉर्डर एरिया कहकर डराया जाए और लूटा जाए, क्योंकि 1 महीने में कई ऐसे वाक़यात इसी सड़क पर हो चुके हैं। और सवाल नंबर 3, क्या सयाहों से लूटे हुए माल का हिस्सा हुकूमत और पुलिस के आला हुकाम तक जाता है या सिर्फ ज़िला हरीपुर के आला हुकाम तक रहता है? और सवाल नंबर 4, वज़ीर आला गंडापुर और IG केपी पुलिस अख्तर हयात खान को अपने फ़राइज़ का एहसास है या वो शरीक जुर्म है? क्या ये मॉडल पुलिस जो पिछले 11 साल की हुकूमत में बनाई गई और जिसका झूठा प्रोपेगेंडा पूरे पाकिस्तान में किया गया? सवाल नंबर 6, ऐसी चेकिंग सिर्फ वहीं क्यों होती है जहां मोबाइल फ़ोन के सिग्नल नहीं आते? नंबर 7 सवाल, करीबी मौजूद दर्जनों रेंजर्स एहलकार क्या सिर्फ सिविलियन इंतज़ामिया पर माली बोझ डालने के लिए तैनात हैं या उनके फ़राइज़ में शरीफ शहरियों को लूट मार से बचाना भी शामिल है? आखिरी सवाल यह है कि या हम समझें कि कराची की तरह मारगला हिल्स पर भी रेंजर्स और पुलिस मिलजुल कर खा रहे हैं? ठीक, अच्छा, इन्होंने रेंजर्स और पुलिस से भी सवाल कर लिया आखिर में, लेकिन अफसार आलम साहब ने एक मॉडल पुलिस, इतने अरसे से हुकूमत की गवर्नेंस, झूठा प्रोपेगेंडा, एक तो ये फैसला भी दे दिया। ठीक है, पूरी हुकूमत को भी रगड़ दिया, बाकी सूबों से आने वालों को यहाँ लूटा आने जाता वाले है। तो पाकिस्तानी है ना? बाकी सूबों से, सिंध से, पंजाब से आने वालों को लूटा जाता है, लूटा जाता है। ये भी कर दिया अफसार आलम साहब ने। तो बंदा इनसे पूछे कि एक तो जो आ रहा है वो पाकिस्तानी है और सयाहत खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी में एक बड़ी चीज है, पूरे मुल्क से लोग वहां जाते हैं, तो आपने इसको भी वहां पर पूरी तरह से रगड़ दिया, टारगेट कर लिया। लोगों ने इनसे इंटरेक्ट किया, इनको फिर डीआईजी साहब ने जवाब भी दिया। डीआईजी साहब ने जब इनको जवाब दिया तो फिर इन्होंने उसकी वजाहत भी एक लंबे से ट्वीट में दी। सुहाबाद से आगे जो सड़क है उसके एक तरफ इस्लामाबाद और दूसरी तरफ केपी है। आम लोगों को नहीं पता, लेकिन केपी पुलिस इस बात को बुनियाद बनाकर करप्शन कर रही है और बजाय एहसास तहफ़्फ़ुज़ के वहाँ जाने वालों को गैर महफूज होने का एहसास दिलाती है। ठीक है ना, आप इनसिक्योर हैं। ये बाकायदा तौर पर मुनाल इस्लामाबाद वाला एरिया है, डायनो वैली, फिर उससे आगे जाकर जब आप इस तरफ हैं तो आप इस्लामाबाद में हैं, आप उस तरफ हैं तो आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं। ये अफसार आलम साहब ने तमाम बातें बता के सब कुछ कर दिया। इनको पुलिस ने वजाहत दी, इन्होंने वो वजाहत भी बाद में बता दी। और लोगों ने पूछा कि आप सूबाई हुकूमत पे लुटेरों की कार्रवाई को, सूबाई हुकूमत की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पे डाला आपने, या अभी ये गैर वाज़ेह पुलिस भी हो सकती है। ठीक है, सयाहत पे डाला आपने, ये आपने क्या किया? उसके बाद पुलिस ये तो समझ रहे ना कि जिम्मेदार तो केपी हुकूमत ही है। उसके बाद पुलिस ने इनको वजाहत दे दी और अफसार आलम साहब को बताया कि आप जो कर रहे हैं। मेरा एक और प्रॉब्लम है, अभी नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ आते हैं, ये सवात में वाकया हुआ। इस वाकये के बाद नून लीग से वाबस्ता लोगों ने सवात का बॉयकॉट करो, पठानों ने कर दिया, ये शुरू हुआ, पठानों ने कर दिया। ठीक है, और ये बड़ी शिद्दत के साथ हुआ। ये तो इंतहा पसंदी को हवा देने के मुतरादिफ। मरी में जब अक्सर वो बेशतर वाकयात होते हैं कि वहां पर जो होटल का स्टाफ पार्किंग में आपको लेकर जाना चाहता है कि हमारी बताई हुई पार्किंग में चलो या हमारे बताए हुए होटल पे चलो, तो कभी आपने देखा कि उनके बारे में कहा जाए कि ये पंजाब नहीं, कभी देखा कि ये पंजाबी हैं, ये पंजाब के लोग हैं। मरी का होटल माफिया ये कहा जाता है। ठीक है, मरी के होटल माफिया का बॉयकॉट करो ये कहा जाता है। और वो अक्सर और बेशतर ज्यादती के बाद सवात में या खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का माफिया है, ये इससे पहले कभी आपके सामने आया नहीं। मरी का आता है, वीडियोस आती हैं, बाकायदा खवातीन को मारते हैं बंदे, ये वीडियोस आती हैं, कई बार आई हैं। लेकिन ये सवात का कितना बड़ा वाक़या हो गया, सवात का वाक़या बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन क्या पठानों ने कर दिया ये रंग देना इसको, ये दुरुस्त है। ठीक है, तो उसको हम बाकायदा हमारे यहाँ सीनियर सहाफ़ी इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे थे, तो बाकी क्या बात। अब आप देखिए ताज़ा वाक़या क्या हुआ। ताज़ा वाक़ये में नसरुल्लाह मलिक साहब, उन्होंने, उनकी टीम का एक मेंबर है मियां इमरान अरशद, गालिबन उसका नाम है, उसको एक पुलिस ने वहां पर किसी चीज से रोका और उसके उस स्ट्रिंग ऑपरेशन या जो अपनी कवरेज की कार्रवाई करता उसमें डंडा पड़ा उसके सर पे, और वो डंडा पड़ने से सर फट गया, खून बहा। अब वो हॉस्पिटल में है और अंडर ट्रीटमेंट है, उसको शायद ज्यादा भी लग गई है। ये राय साकिब खरल हमें ट्वीट करके भी बता रहे हैं। तो राय साकिब खरल जो बता रहे हैं उसको मैं चाहूंगा पहले हम बताएं कि राय साकिब खरल ने अपने ट्वीट में क्या बताया, और राय साकिब खरल के बाद ये कहते हैं कि ये मियां अरशद हैं और आज इन्होंने शो की रिकॉर्डिंग के दौरान पुलिस स्टेशन खाल लोहरदीर केपी में
बिजली चोरी पकड़ी। बस चोरी पकड़ने की देर थी कि पुलिस इन पर टूट पड़ी और तशद्दुद की वजह से इमरान इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में। इमरान के शो के एसोसिएट प्रोड्यूसर अली वारिस भी ज़ख्मी हैं, 2 कैमरामैन ज़ख्मी हैं और पुलिस ने टीम से कैमरे और कैश भी छीन लिया है। जुर्म दिखाना कब से जुर्म बन गया। अच्छा, ये गंडापुरी की पुलिस है, राय साकिब ने नहीं लिखा। ये पठान पुलिस वाले हैं, राय साकिब ने नहीं लिखा। ये केपी हुकूमत ने किया, राय साकिब ने ये भी नहीं लिखा। नसरुल्लाह मलिक साहब क्या लिख रहे हैं? नसरुल्लाह मलिक साहब ने लिखा है कि ये है पीटीआई की सूबाई हुकूमत केपी के, जहां बिजली चोरी दिखाना भी जुर्म है। न्यू न्यूज़ की टीम पर वहशियाना तशद्दुद इसलिए किया गया कि सरकारी दफातर के सरेआम बिजली चोरी रिपोर्ट की जा रही थी। ठीक है, अब इनको उमैर साहब ने जवाब दिया। हाँ जी, ठीक है, और उमैर ने इनको जवाब देते हुए इनसे पूछा कि मलिक साहब, एक थाने की पुलिस की गलती या कार्रवाई आपने उठा के बना दी है पूरे सूबे की हुकूमत की कार्रवाई। ये क्या तरीका है? अब आप अफसार आलम साहब को देखें तो अफसार आलम साहब की हमदर्दियां नून लीग के साथ इस हद तक है कि वो मरियम की गाड़ी में भी बैठते हैं, नवाज शरीफ के बराबर में भी खड़े होते हैं, बाकायदा मिलते मिलाते हैं, और वो ये ऐलान कर चुके कि मैं सहाफत छोड़ चुका, अब दोबारा सहाफत में आ चुके। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो शदीद एंटी इमरान खान हैं, ये मेरी राय है, और मुझे उनके तर्ज अमल से भी ऐसा नजर आता है। और वो पीटीआई जिस तरह एक कौम को या एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं तो उससे भी और वो पीएमएलएन की हुकूमत को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, नून लीग को सपोर्ट भी करते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। ये भी मेरी राय है। मलिक साहब से मेरा एक मुनासिब ताल्लुक है, अफसार साहब से मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, अब एक अरसा हो गया इंटरेक्शन ही नहीं है। तो ये इन लोगों का तर्ज अमल है। क्या कभी इन लोगों ने जो पंजाब पुलिस ने किया 9 मई के बाद, अभी खबर आई क्या चीजें बेच दी 9 मई में गिरफ्तार लोगों की चीजें, उनके मोबाइल फोन, तो उनके कार्ड्स, उनकी बिलोंगिंग्स, घड़ियां वड़ियां, ये वो बेच दी पुलिस ने। तो क्या ये बताया कि ये पंजाब पुलिस ने, मरियम नवाज की पुलिस ने बेच दी? नहीं, वहां तो नहीं बोला, नहीं बताया गया ना, ये पंजाबी पुलिस ने बेच दी। तो सबकी करें ना, बेचने वाले पंजाबी थे, ये बताया गया? नहीं। अच्छा, 9 मई के बाद तमाम लोगों ने बताया कि बाकायदा तौर पर पुलिस करोड़पति हो गई। अच्छा, इतने पैसे बनाए गए, और मैंने खुद वाकया बताया आपको जो थाना लिटन रोड पे हुआ, मुख्तलिफ थानों में हुआ, ये सब कुछ हुआ, और पुलिस मुसलसल काम दिखा रही है। क्या कभी इन लोगों ने इस पर बात की? अच्छा, 9 मई तो चले, 9 मई था ना, जिले शाह 9 मई के से पहले गया जान से, जो पुलिस का कारनामा था उसको जिस तरह से लेकर गए, क्या ये बताते हैं कि जी यहाँ मॉडल पुलिस है, और क्यों ऐसी जगह पे वाकयात होते हैं जहाँ कैमरे खराब थे? अफसार आलम साहब पूछ रहे थे। जिले शाह के जो कत्ल हुआ, वो कत्ल हुआ, वो तो कहते नहीं कि एक्सीडेंट में मारा गया। कहाँ मारा गया एक्सीडेंट में? मियां मीर ब्रिज के टॉप पे। मियां मीर ब्रिज यहाँ तक कवर्ड, और ये जो ब्रिज जाके ऊपर पीक पे पहुंचता है वहां कैमरे नहीं है। जहां कैमरे नहीं, ठीक उसी जगह जिले शाह का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इससे पहले भी लाहौर में 2-3 वाकयात हुए, मियां मीर ब्रिज के टॉप पे हुए हैं, वहां कैमरे कवरेज नहीं करते। उसके अलावा 10 जगहों पर हमारे सामने वाकयात हुए, बताया कि पूरे मुल्क में कैमरे तो नहीं हो सकते, बताया जाता है कि वहां कैमरे नहीं है, यहाँ बेडरूम में कैमरे निकल आते हैं। ठीक है ना, तो उनमें जो है लगाना मकसूद होता है, जजेस की कवरेज कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो है वो जहां क्राइम पकड़ना है, जहां पुलिस पकड़ी जा सकती है, वहां पर कैमरे नहीं है। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत कर रही है, पंजाब की पुलिस कर रही है। अच्छा, पंजाब पुलिस तो फिर ठीक है, ये पंजाबी पुलिस कर रही है। क्या ये कभी किया जाता है? अगर ये किया जाए गलत है, लेकिन किया भी तो नहीं जाता, जैसे ये नहीं किया जाता, किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा वाले, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वाकया हुआ भावल नगर वाला, तो इसमें भी किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा ना, मतलब पंजाब पुलिस उस पुलिस का सूबाई नाम है। ठीक है, और बाकायदा उनका नाम है पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस नाम है, तो वो नाम तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको, सिंध में पुलिस में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में पंजाब के ऑफिसर्स मौजूद हैं, इसी तरह से पंजाब में सिंधी ऑफिसर्स मौजूद हो सकते हैं जो जाहिर है कि पूरे मुल्क में जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। तो आईजी जो है वो एक आईजी कलीम इमाम साहब ने वो ढेरों महकमों में काम किया है, तो वो तो मुमकिन है, लेकिन हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर लेबल लगा दो ये पठान है, ये बहुत गलत लिसानियत को हवा है, ये लिसानियत को हवा देने वाला काम है, और ये काम कोई आम कारकुन नहीं कर रहा, ये ट्रोल नहीं कर रहा, ये सहाफत के बड़े बड़े नाम कर रहे हैं। हाजी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।